तो पहले तो ज्योतिष में क्या किया वो बताओ। आपकी ज्योतिष पर्सनल लाइफ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो जब पत्री नहीं, आएगी सामने तो सब आ जाएगा। हाँ ज्योतिष अभी में अभी तो आप ज्योतिष से क्या जुड़ाव रहा ज्योतिष में ही कैसे वो बता रही हूँ बताइए। मैं। 2015 में जब मैं खाली हो गई तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ज्योतिष में करना चाहिए। मैंने भारतीय विद्या भवन में ज्वाइन किया हम्म। और वहां से अलंकार किया। और मैं आचार्य तो हूँ, हम्म। लेकिन कल मैं तो बिल्कुल प्रेक्षण नहीं। जैसे बोलते हैं ना, बस बिल्कुल सरप्राइज हो दंग गई। हो गए। हाँ द स्पीड, वो जो चीज थी, वो चीज जो है कैचिंग, तो इसलिए बहुत देखिए सारी एक क्वेरीज है मेरे एक दिमाग में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज। आपसे विशेष, आपसे विशेष और बाकी सबसे, जो भी जहां से भी जितना भी हम्म। सीख के आए हैं हम्म। उसको पोटली में बांध के गंगा में बहा दीजिए, ठीक है। नहीं तो ये जो है ना आपको इतना तंग करेगा, इतना तंग करेगा कि जो मैं सिखाने वाला हूं वो आपके दिमाग में राइट ही नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर आते हैं ना, जिन्होंने जिंदगी में ज्योतिष से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं किया, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन जो पीछे पूरा भरा हुआ पेज लेके आते हैं उस पे लिखने में बहुत दिक्कत होती है। ये एक बड़ी जेन्युइन सी दिक्कत है, और मेरी नहीं है, कि आपकी दिक्कत है। और इस बात के लिए, इस चीज को ठीक करने के लिए मुझे पता है कि मैं जितना मर्जी रोकूं आप भटकोगे, उस तरफ जाओगे, इसका लॉर्ड उसकी तरफ, उसका लॉर्ड इसकी तरफ करोगे, ठीक है। नहीं, पंचम भाव, सप्तम भाव, दशमांश, नवमांश करोगे आप सब, जो भी पिछले पढ़ के आए हैं। और जैसे ही कोई ऐसी भाषा बोलेगा, वो एकदम से लगाम जैसे खींच ली जाती है ना, ऐसे मेरी वाणी उसके कान में पड़ेगी और खिंच के वापस आ जाओगे, ठीक है। तो जिन लोगों को पुराना इस तरीके का अपना पढ़ा लिखा जो भी है उसको पोटली बना के गंगा जी में बहा देना, सर अगर सर सीखना है तो। रात को जो हम डेली में रात को एक एक वीडियो लगा के लास्ट में सोती हूँ। और हम्म। मैंने कल आपकी क्लास के बाद नहीं चलाई, इतना तो किया। हम्म। क्योंकि मैं खुद उससे बहुत वो हो रही हूँ कि वो बहुत बहुत कंफ्यूजिंग का होता है प्रेडिक्शन। जितना अंदर घुसते जाओगे उतना कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। आप याद रखो, किसी जमाने में ज्योतिष किस लिए यूज होता था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल जो है वो हमारे जीवन को बेहतर करने के तरीके के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे हमारी लाइफ में कुछ बेटर हो, कुछ गाइडेंस मिल सके, प्योरली सिर्फ इसके लिए ही है। पहले वो मौसम विज्ञान के बारे में बताया जाता था, या राजाओं महाराजाओं के बारे में बात होती थी, वहां पे आम आदमी तक तो ज्योतिष की पहुंच ही नहीं होती थी, या ज्योतिष की पहुंच आम आदमी से बहुत दूर होती थी, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिए। आज का जो जमाना है वहां पे आज की प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है। और नए जमाने के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में नए तरीके से सोचना, ये एक अपने आप में चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों है? उसका कारण ये है कि पिछला ऐसा पढ़ा दिमाग में घिस घिस के भरा हुआ है हमारे, सदियों से जो भरा जा रहा है, उसको कोई निकाले भी तो कैसे निकाले। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन अब वही चीज है ना, आजकल 2 मिनट्स का जमाना है, खाना भी लोगों को 2 मिनट में चाहिए, तो फटाफट से मैगी बनाई और खा लिया, पेट भर गया। उस जमाने में आप अगर किसी को ग्रंथ पढ़ाने निकलोगे, तो क्या हमारा जो खाना है वो बुरा है या गलत है? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन जमाना बदल गया, हम लोगों का कंसंट्रेशन इतना पुअर हो गया है, इतना पुअर हो गया है कि आप देखो व्हाट्सएप पे अगर 4-6 लाइनों से बड़ा मैसेज कोई कभी भेज देता है तो कोई पढ़ता नहीं। आप कभी लिख के देखो। यहां तक आ गया आई अटेंशन जिसको बोलते हैं, वो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो रिसर्चर हैं वो बोलते हैं, आई अटेंशन जो है हमारा 12 सेकंड का रह गया है। 12 सेकंड से ज्यादा हम टिक नहीं पाते।
और जो ये इंटेलिजेंस कंपनियां हैं फेसबुक जैसी, ये आईओ पे काम करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम ये लोग करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और आप देखो अब इन्होंने वीडियो के बजाय रील्स बनाने शुरू कर दिए। क्यों? एक रील होता है मुश्किल से 1 मिनट का, सबसे छोटी रील जो वो अलाउ करते हैं वो 12 सेकंड की होती है। 1 मिनट से ज्यादा हमारा फोकस अटेंशन बन जाए तो समझो आप बहुत अच्छे हो। हालत ये है कि कई लोग, जब मैं कहता हूं कि देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होगा, यहाँ पे ये होगा, तो वो कहते हैं नहीं आ रहा सर, स्क्रीनशॉट भेजूं आपको, कट 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 कर स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। और मैं फिर उनको स्क्रीनशॉट में बताता हूँ, देखो जो आपने देखा वो मैं जो कह रहा था वो यहीं पे है, जिसका आपने स्क्रीनशॉट खुद भेजा है। अरे सॉरी सर। हमारा फोकस इतना बिगड़ गया। जिस आदमी का फोकस इतना बिगड़ा हुआ है वो आगे कंटिन्यू कैसे करेगा? आप सोच के देखो ना, आपका फोकस कितना है? 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो कोई डाल दे, आप क्या देख पाते हो? आप ऑन ही नहीं करते उसको, यार 1.5 घंटे का वीडियो कौन देखेगा? लेकिन जो 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट वाली रील्स हैं, देखते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, घंटों बीत जाते पता नहीं लगता। ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं ना फेसबुक जैसे, इनको बहुत समझ है, रिसर्च करते हैं ये लोग बड़ी जबरदस्त। तो आप इस चीज को थोड़ा समझो और अपनी फोकस को बहुत अच्छा करो। फोकस के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये फोकस बहुत जरूरी है। तो आप में जो सीखने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है। आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज नहीं पढ़ सकते पूरा, काम का होने के बावजूद। मैं मैसेज लिखता हूं, क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट कंटेंट। सर कंटेंट बता दीजिए। अरे भैया लिंक है, उस पर क्लिक करो, दिख जाएगा। लेकिन फिर भी बार बार मैसेज आते हैं, क्यों? अटेंशन नहीं है, पढ़ते नहीं है उसको ढंग से। तो पहली चीज, अगर आपको पत्री पढ़नी है तो कम से कम 1 मिनट का अटेंशन डेवलप कीजिए, और वो भी ऐसा कि अगर आपने पत्री देखी है तो आपको दोबारा पत्री खोल के देखनी ना पड़े, आपके दिमाग पे छप जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, और उसकी जो मैथमेटिक्स है वो लगानी भी है तो अपने अंदर लगाओ। उसके लिए सामने पत्रिका होना, स्क्रीन पे सामने हमेशा होना, ये जरूरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक फ्लैश होता है ना, जैसे आया और खत्म, बस। इससे ज्यादा पत्री देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा देख रहे हो तो आप फंस रहे हो। तो सब लोग अपने अटेंशन पे, अपनी फोकस पे बहुत काम करिए। और एक चीज, अटेंशन फोकस किनका बहुत खराब होता है उसकी पहचान बता देता हूँ। ये बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग वो भेजते रहते हैं, है ना, दिन में 4-6। ये वो लोग हैं जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। प्लैनेट्स में अगर बात करें तो बुध बेहद खराब स्थिति में है। जब बुध बेहद खराब हो जाता है तब आप ऐसी हरकतें उल जुलूल करने लग जाते हो। हमें शायद इतनी आदत पड़ गई कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये उल जुलूल हरकत है। हमें लगता है तो दुनिया करती है, इसमें क्या है। लेकिन यकीन मान के चलिए, आप मैसेज फॉरवर्डिंग के गेम में फंसे हुए हो तो आपका बुद्ध बहुत खराब है, आपको अपनी बुद्धि अब नहीं चल रही। ये अगर ये आदत किसी में है तो ये आदत बंद कीजिए। ज्योतिष सिर्फ ज्योतिष प्रिडिक्शन का विषय नहीं है, ये लाइफ को करेक्ट करने की विधा है। मंगल खराब है, जाके मंगल के दान करते रहे और लाल शर्ट आके टी शर्ट पहन ली, तो काय का मंगल ठीक हुआ? उल्टा पड़ गया ना। तो लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, लाइफ से अपने उस चीज को निकालना पड़ेगा जो आपके लिए माफिक नहीं है, वो चीज आपको लानी पड़ेगी जो आपके माफिक है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो तो ज्योतिष की रेमेडी आपके ऊपर काम करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी।